बेंगलुरु सिटी में अब ओला और उबर या कोई भी टैक्सी आप हेल करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फेयर रहेगी। क्या ये कम्यूटर्स के लिए एक कन्वीनियंट बात है कि नहीं? हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कम्यूटर जो पहले से ही कैब इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो एक पीजी में ठहर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये स्टैंडर्ड फेयर जो है वो आपके लिए एक कन्वीनियंट बात रहेगी कि नहीं? um, देखा जाए तो बैंगलोर के हिसाब से यस इट इज़ अ लिटिल प्राइसी। बाकी शहरों में मैं देखूं तो ये जितने भी ड्राइविंग एप्स हैं इनका रेट फिर भी कम रहता है। तो कंपैरेटिवली जब क्योंकि हम भी मतलब आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश लखनऊ, सो लाइक देयर कंपैरेटिवली एंड हियर द प्राइस इज लाइक रियली हाई। तो हाँ, एंड देन फिर यहाँ पे कंपैरिजन भी होने लगता है, जैसे कि हम फिर रैपिडो, नमायात्री और उबर ओला इन सब में कंपेयर करके we take our prices. So what we see is कि Uber's comparatively, yes, it is a little less, but when I compare from other states, of course, it is too much. तो commute और actually, सर्च प्राइसिंग होगी तो वाकई आपको हाँ, जितना भी और दे सके उतना देना देना उसके पड़ेगी। ऊपर कैंसिलिंग वाला जो इशू है वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब किसी भी मोमेंट पे कभी भी कोई कैंसिल कर देता है, इट्स ऑन द स्पॉट, इट्स अबाउट टू कम टू योर प्लेस एंड देन इट कैंसिल्स। सो देन अगेन यू हैव टू वेट फॉर अनदर हाफ एन आवर और सो। तो इजी भी नहीं है कैब्स एंड ऑल दैट मिलना। ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये मिनिमम फेयर की डिस्टेंस है। पहले आप कितना खर्च करते थे और अब ये 100 रुपीज हो गया है। आपको लगता है ये कॉस्टली है? कॉस्टली तो है 4 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, बट मुझे लगता है कि क्योंकि 2 साल हो गए हैं मुझे बैंगलोर में रहते रहते, अब शायद आदत भी पड़ गई है इस चीज़ की कि हमेशा ही कॉस्टली वी आर पेइंग। तो इट्स एन ऑफ कोर्स इट्स एन इशू विच वी पीपल सिट टुगेदर एंड टॉक, बट देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट। So basically we just pay and like go on. So yeah, that is what. और आखिरी ये चैलेंज ये है कि जीएसटी और टोल चार्जेस भी कलेक्ट करने वाले हैं। हाँ, और इसके हिसाब से ड्राइवर्स ये भी बोल सकते हैं कि आपको कैश में पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑनलाइन पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म। ये भी एक चैलेंज हो सकती है, ये ये एक ऑलरेडी चैलेंज एक चैलेंज है। एक्चुअली। हाँ, आपने अभी देखा होगा लेटेस्ट अपडेट जो आया रैपिडो में। रैपिडो पहले यूपीआई पेमेंट्स अलाउ करता था, वी वर यूजिंग सिंपल एंड ऑल दीज एप्स, बट अब उसने एकदम थ्रू कैश ही कर दिया है। तो बिकॉज आई थिंक इवन दी कॉमन पीपल हु आर ड्राइविंग ऑल दिस, दे आर ऑल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम बिकॉज एवरीबडी डजंट नो अबाउट यूपीआई, राइट? तो इसीलिए अब वो कैश वगैरह भी कर दिया है। तो अब हम लोग को भी मतलब वी हैव टू कीप कैश विद अस। Also, I'll tell you my incident. Like a month back, I went to the airport, and the person who he took the toll wala route. So there are different routes, right? He took the toll wala route and he asked me the toll money amount as well. So I had to pay the Uber price and the toll amount, which was costing me around what nearby 1,000 rupees, which is very common. If you take a cab from here to airport, it costs like 1,200, 1,300. So yeah, ये तो बहुत बड़ा इशू है। इसका तो मतलब क्या ही करें, मतलब दैट इज या। अब देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फेयर्स जो है वो कम्यूटर्स और ड्राइवर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी कि या नहीं? क्या एग्जैक्टली। आपके पास अभी कैश है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि आई आपके ऑफिस अभी आने वाला है। थैंक यू सो मच। या अब देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फेयर्स जो है वो कम्यूटर्स और ड्राइवर्स के लिए एक कन्वीनियंट मेथड रहेगी कि नहीं? देखना पड़ेगा कि ये जो एप्रीहेंशंस जो कम्यूटर्स ने बताया है, क्या ये भी माइंड में रखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग में ये भी इंट्रोड्यूस करेंगी कि नहीं? कैमरा पर्सन कुमार के साथ प्रतिभा रामन, बेंगलुरु से एनडीटीवी इंडिया के लिए।